नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको एमपीएसआई का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफ़िकेशन, सब कुछ आपका डिटेल्ड सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस भी आपके पास डिस्कस करने वाला हूं। तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आपको पूरी इसकी खबर वो दिखाते हैं, सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एमपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न 2022 का, जिसमें आपकी हिंदी रहेगी 70 नंबर की, अंग्रेजी आपकी रहेगी 30 नंबर की, और ये टोटल 100 का हो गया। बाकी 100 में मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ये सब मिला के 100 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपका टोटल हो जाएगा 200 नंबर का। यानी कि हिंदी हो गई आपकी 70 नंबर की, अंग्रेजी हो गई आपकी 30 नंबर की, और जो बाकी 100 नंबर है उसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर नॉलेज है। इस प्रकार टोटल आपका 200 नंबर का हुआ। इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं आयु। यदि आप 21 से 33 के बीच में हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 21 से 33 वर्ष और आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट है। फिर क्या है, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास ये निम्नलिखित अर्हताएँ अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी ऊंचाई, मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। फिर है आपका चेस्ट, सीना पुरुष का बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर को सीना फुलाना है, यानी अंतर आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर अभ्यर्थी को दिव्यांग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी में नॉक नी अथवा फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य यानी मेडिकली फिट होना आवश्यक है। फिर सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्न 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। यानी जो आपका एमपीएसआई है वो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका तीसरा चरण साक्षात्कार होगा। अब हम आपको दिखाते हैं डिटेल्ड एमपीएसआई का सिलेबस। सब्जेक्ट वाइज आपको हम डिटेल्ड सिलेबस दिखा रहे हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको पढ़ना है प्रतिशत, लाभ और हानि, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, समय और दूरी, सरलीकरण, औसत, अनुपात समानुपात, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, आयु, प्रायिकता और क्रम परिवर्तन और संयोजन। इतना आपको मैथ में पढ़ना है। उसके बाद है अभी डाटा इंटरप्रिटेशन है, यानी आंकड़ा निर्वाचन है, वृत्त चित्र है, क्षेत्र मिति है, बीजगणित है, त्रिकोण मिति है, ज्यामिति है, ऊंचाई और दूरियां हैं। फिर उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज। इसमें आपको पर्यावरण पढ़ना है, प्राणी विज्ञान यानी कि आपको जूलॉजी पढ़ना है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान है, बेसिक कंप्यूटर है, भारतीय संस्कृति है, रसायन विज्ञान है, भारतीय संसद है, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार पढ़ना है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, जीके, खेल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज। इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज पढ़ना है, यानी कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के कार्य, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट पर खोजना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा संधारण, चित्र, उपकरण पट्टियाँ, खोज यंत्र, ये सब हो गए। फिर आपको देखना हिंदी में आपको पढ़ना भाषा बोध, शब्द निर्माण। इसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है आपको, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन यानी भाव विस्तार आपको पढ़ना है, वाक्य में अशुद्धि संशोधन पढ़ना है, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास विग्रह तथा समास के भेद, पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग, फिर वाक्य अशुद्धि संशोधन है, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास विग्रह तथा समास के भेद, पारिभाषिक तकनीकी शब्द प्रयोग,
वाक्य भेद में आपको रचना अर्थ के आधार पर पढ़ना है, वाक्य रूपांतरण पढ़ना है, शब्द युग्म, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब देखना है। मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग, प्रश्न संक्षिप्तीकरण और भिन्नार्थक समोच्चारित, ये पढ़ना है। फिर काव्य बोध में आपको क्या पढ़ना, भेद, इसमें काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य, खंड काव्य देखना है। रस में परिभाषा, अंग भेद और उदाहरण देखना है। अलंकार, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, गीतिका, घरी गीतिका, उल्लाला, रोला, ये आपको छंद पढ़ना है। रस परिचय, अंग, रस भेद, उदाहरण सहित अलंकार। फिर छंद पढ़ना है आपको, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद, काव्य गुण, ये सब पढ़ना है। क्षेत्रीय बोलियाँ, इसमें आपकी पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद। फिर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंग्लिश क्या क्या आएगी। इसमें आपको टेंस देखना है, मॉडल्स देखना है, डिटरमाइनर्स देखना है, आर्टिकल्स देखना है, नरेशन, वॉइस, क्लासेस, जो क्लास होते हैं वो आपको, प्रीपोजिशन, अनसीन पैसेज, ये सब आपको देखने हैं। फिर उसके बाद सेकंड में चलते हैं हम, फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। आपको 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको पुरुष के लिए 2 मिनट 40 सेकंड, इसमें आपको एक चांस मिलेगा। महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकंड आपको एक अवसर मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 मिनट 15 सेकंड का है, इसमें आपको एक एक चांस दिया जाएगा। फिर लंबी कूद के लिए पुरुष के लिए 13 फीट, इसमें 3 अवसर मिलेंगे। महिला के लिए 10 फीट, इसमें आपको 3 अवसर मिलेंगे। भूतपूर्व सैनिक, इसमें आपको 10 फीट यानी कि 3 अवसर इसमें भी आपको मिलेंगे। फिर लास्ट में आएगा आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो आपका 10 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका टोटल एसआई का कंप्लीट होगा। तो अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस नोट करके रख लें, पूरा लिख लें अच्छे से और मन लगा के तैयारी करें, अभी से करें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। और अपनी अलग अलग अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।